So hey guys, this is Jayant and welcome to Programming Simplified. So guys, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉलबैक फ्लो एपीआई। तो देखो यार, कॉलबैक फ्लो एपीआई यहाँ पर करता क्या है, जितनी भी कॉलबैक बेस्ड एपीआई हमारे एंड्रॉयड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा फ्लो के अंदर। अब ये कॉलबैक होता क्या है, तो डोंट वरी गाइस, हम आगे इसको समझने वाले हैं यहाँ पर। और देखो नीचे मैंने क्या कर रखा है, कुछ यहाँ पर कुछ ऑपरेटर लिख रखे हैं। अब ये है क्या बेसिकली, अब यही तीनों ऑपरेटर क्या करेंगे, आपके कॉलबैक बेस्ड एपीआई को कन्वर्ट कर देंगे फ्लो के अंदर, सिंपल एंड इजी। अब देखो समझते हैं कि यार ये कॉलबैक होता क्या है। देखो यार, कॉलबैक करता क्या है, अपना टास्क ना किसी और को दे देता है परफॉर्म करने के लिए। अगर वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो इसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली बोल देगा कि हाँ भाई ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये टास्क खुद नहीं कंप्लीट करेगा, खुद बिल्कुल नहीं करेगा, अपना काम किसी और को दे देगा करने के लिए यहाँ पर। अब देखो यार, कॉलबैक हमने बहुत बार यूज कर रखा अपने एंड्रॉयड के अंदर। जब भी हम कोई इंटरफेस क्रिएट करते तो वहां भी तो हम कॉलबैक का काम कर रहे होते हैं, या किसी फ्रेगमेंट को किसी एक्टिविटी से कनेक्शन करवाना हो या मतलब कम्युनिकेशन करवाना हो, तभी भी हम वहाँ पे कॉलबैक का यूज करते हैं। या किसी फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट करना हो यहाँ पर, तो हम यहाँ पे कॉलबैक तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड में हमेशा यूज करते हैं। लेकिन देखो यार, अब हमें करना यहाँ पर क्या है कि अब हमारे पास क्या होता है कि एंड्रॉयड में ना बहुत सारे डिफॉल्ट कॉलबैक्स होते हैं। अब हमें ये करना है कि जितने भी कॉलबैक्स है ना, उसको सारे हम कन्वर्ट कर देंगे फ्लो के अंदर। अब हमें पता है कि फ्लो जो एपीआई है ना, कितना पॉपुलर है, कितना फेमस हो रहा है डे बाय डे। अब हमारे मेरे पास अगर फ्लो एपीआई है, तो मैं किसी और के आगे हाथ क्यों जोड़ूं कि भाई मेरा काम परफॉर्म कर दे। मैं सीधा बोलूंगा फ्लो से, मैं उस काम को इजीली फ्लो के थ्रू कर पाऊंगा ना। ठीक है, देखो यार मैं करता हूँ, आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो, अभी तक आपने मेरे मीडियम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा तो जाके फॉलो कर सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लिखने वाला हूँ यहाँ पर, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑफ कॉटलिन एंड एंड्रॉयड। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे एक सिंगल ब्लॉग का भी मिस करो। ठीक है, तो मेक श्योर कि जाके आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब मैं करने वाला क्या हूँ यहाँ पर, मैं ये करूंगा फ्लो के थ्रू ना चेक करता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है ना वो एंड्रॉयड से कनेक्टेड है या नहीं। तो ये जस्ट हम फ्लो के थ्रू करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो मैं करता हूँ, एक पैकेज पहले क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम रखता हूँ मैं यहाँ पर यूटिल नाम का। अब इस यूटिल के अंदर करता हूँ, एक कॉटलिन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो मान लो यूटिल लिखता हूँ यहाँ पर और समथिंग। अब देखो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि हाँ हमारा एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, वो चेक करूंगा यहाँ पर। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ये क्या हुआ, एक एक्सटेंशन फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, जो कि क्या हुआ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट, और मान लो एक फंक्शन का नाम देना है यहाँ पे। तो मैं करता हूँ चेक कनेक्शन नाम का एक मैं फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पर। अब देखो ये इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट इसलिए दिया ताकि मैं क्या कर सकूँ, अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को बेसिकली अपने मेन एक्टिविटी के अंदर यूज करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। अब ये डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा अपने मतलब मेन एक्टिविटी के अंदर। अब मेन एक्टिविटी समझिए कि यार ये कॉन्टेक्स्ट है, ये तो अपना ही मतलब फैमिली का मेंबर है, तो मैं इजिली यूज कर पाऊंगा इस चीज को। तो देखो यार, ये जो फंक्शन है ना, चेक करें कि हाँ हमारा एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, अब इसका जो रिटर्न टाइप क्या होगा, आपका फ्लो होने वाला है। फ्लो ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे फ्लो के थ्रू चेक करना है यहाँ पर। अब देखो इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, इसका रिटर्न टाइप देंगे बूलियन देने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब ये बूलियन मैंने यहाँ पर क्यों दिया गाइस, अब देखो ये बूलियन बेसिकली क्या होगा, ट्रू नहीं तो फॉल्स होने वाला है। अगर मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है इसका मतलब ट्रू है, अगर फॉल्स का मतलब ये होता है कि इंटरनेट से कनेक्टेड मेरा नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पर सिंपल। देखो इक्वल टू मैंने पास किया, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या, कॉल बैक फ्लो नाम का, बिकॉज मैं अब कॉल बैक का काम करने वाला हूँ यहाँ पर। अब देखो यार, ये मुझे कोई वार्निंग देने वाला है यहाँ पे, तो आपको एक्सपेरिमेंटल रूटीन ए पे ऊपर ऐड करना पड़ता है सिंपल यहाँ पर। अब यार देखो, मुझे ऑफ कोर्स क्या करना पड़ता है, ये कॉल बैक करेगा यहाँ पर क्या, कि जितनी जो भी मैं यहाँ पर कॉल बैक का यूज करने वाला हूँ इस फंक्शन के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जस्ट फ्लो के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक मेरे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉल बैक नाम का, और कॉल बैक। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर मैं कॉल बैक एपीआई का यूज करने वाला हूँ, जिसका नाम गाइस देखो क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, कॉलन दिया, और कनेक्टिविटी
मैनेजर डॉट नेटवर्क कॉलबैक जो है ना यहाँ पर, ये डिफॉल्ट कॉलबैक होता है। और ये कॉलबैक क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है, समझे। ये बस चेक करने का काम करेगा। अब इस कॉलबैक को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने फ्लो के अंदर, जो ये कॉलबैक परफॉर्म करेगा इस चीज को, ठीक है। अब देखो यार, ये क्या करेगा, दो मेथड को ओवरराइड करने का काम करता है। फर्स्ट क्या होता है, ऑन अवेलेबल होता है यहाँ पर, और सेकंड क्या होता है यहाँ पर, ऑन लॉस्ट होने वाला है, ठीक है। ये दो फंक्शन को ओवरराइड कर देता है यहाँ पर। अब ये दो फंक्शन करने वाले क्या है, देखो यहाँ पर, ये ऑन अवेलेबल बताएगा कि हाँ आपका जो है ना इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जो ये ऑन लॉस्ट का मतलब ये है कि आपका इंटरनेट से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। तो देखो मुझे करना यहाँ पर क्या है, नीचे सिंपल सा आना है, और देखो ऑन अवेलेबल का मतलब क्या है कि हाँ ट्रू है, मतलब आपका कनेक्शन हुआ पड़ा है पहले से। तो ऑफर पास कर दो यहाँ से, ऑफर फंक्शन, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, ट्रू पास करना पड़ता है। अब देखो ये ऑफर क्या करेगा, ऑफर समझो गाइस क्या होता है कि जस्ट क्या होता है यहाँ पर, ये एमिट करने का काम करेगा, एमिट वहां पर, मतलब एमिट कर देगा यहाँ से, और एट द अदर एंड एक कलेक्टर बैठा होगा, उसको ये कलेक्ट इजिली कर पाएगा। अब देखो यार ऑन लॉस क्या करता है, ऑफकोर्स यहाँ पे समझ में गया होगी, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा यहाँ से, बिकॉज ऑन लॉस का मतलब क्या है कि हमारा इंटरनेट से कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। तो इतना मैंने काम कर लिया। अब नीचे गाइस आपको आना है यहाँ से, सिंपली नीचे आपको, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि मैनेजर नाम का होता है, और इक्वल टू पास करना है, और गेट सिस्टम मैनेजर को, एक फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है आपको, समझे। और यहाँ पर लिखना है आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्टिविटी सर्विस पास करना है, और इसको कन्वर्ट कर देना किसको, इसके अंदर एज कनेक्टिविटी मैनेजर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब देखो यार, ऑफकोर्स आपको इंटरनेट चेक करना है कि हाँ इंटरनेट से कनेक्शन है या नहीं, तो आपको एक सिस्टम कॉल भी करनी पड़ती है ना, मतलब वहां पर, तो ये आपको एक सिस्टम कॉल करके देगा यहाँ पर। अब देखो मुझे करना पड़ता है यहाँ पे, अब इस मैनेजर को, इससे क्या, इस कॉलबैक से क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, समझे, रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, बिकॉज देखो ये तो एक सिस्टम कॉल करेगा। अब सिस्टम कॉल करके हमारे इस ऑन अवेलेबल या ऑन लॉस्ट को बताएगा कि हाँ आपका कनेक्शन है या नहीं, एक बोलियन वैल्यू देगा यहाँ पर, समझे। मुझे करना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है मैनेजर डॉट रजिस्टर रजिस्टर कॉल नेटवर्क कॉलबैक नाम का मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ता है। तो ये करते हैं यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट लेता है, और डॉट आपको बिल्डर कॉल करना पड़ता है। यहाँ से आपने बिल्डर कॉल कर लिया, अब ये करता है पर डॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और ऐड कैपेबिलिटी नाम का वो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। और ये कैसे करता है, यहाँ पर एक इंट वेरिएबल लेता है यहाँ पर, जो क्या होता है आपका यहाँ पर, जो क्या करता है आपका नेटवर्क कैपेबिलिटी नाम का एक लेता है यहाँ पर। तो आपको नेटवर्क कैपेबिलिटी कॉल करना पड़ेगा, और डॉट लिखना पड़ेगा यहाँ से, जो कि क्या होता है, पे नेट कैपेबिलिटी इंटरनेट कॉल करना पड़ता है। मतलब ये जैसा आपको बताएगा कि हाँ आपका मतलब इंटरनेट गेट करने का काम करेगा। ये तो बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर आप यहाँ से जस्ट कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट से। अब नीचे आना है कैसे, यहाँ से, और डॉट करके आपको बिल्ड पास करना पड़ता है आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन क्या लेता है आपका, होता है कॉल बैक लेना पड़ता है। तो आप देखो कैसे क्या किया, मैंने इस कॉल बैक को इस मैनेजर से अटैच कर दिया, रजिस्टर कर दिया इसे तो इजीली, ठीक है। इतना काम मेरा हो चुका है। अब देखो यार मुझे करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पे कॉल बैक का यूज कर लिया, और यहाँ पर इस ऑफर का भी यूज कर लिया, लेकिन अभी गाइस हमको इस अवेट क्लॉज का भी यूज करना पड़ेगा। अब ये अवेट क्लॉज बिल्डर क्या करता है, देखो यार ऑफकोर्स मान लो कि मैंने तो अब यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया नेटवर्क कॉल बैक को, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैंने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तो अभी तो मतलब जब मैं क्लोज कर दूंगा तो मुझे अब इंटरनेट की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी, मतलब जरूरत है इसकी, इस कॉलबैक की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पर। मतलब जब मेरा एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है तो मुझे इस कॉलबैक को रिमूव भी करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा मेमोरी लीक भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसे करना पड़ता है, आपको रिमूव करना पड़ता है। तो देन अवेट क्लोज क्या करता है, कम से सॉल्यूशन आता है यहाँ पे। तो मुझे अवेट क्लोज को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, जो कि एक सस्पेंडिंग फंक्शन होता है यहाँ पर, और ये करता है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो आपको करना है इस मैनेजर से, आपको क्या करना है कि रिमूव यहाँ पे, नहीं सर, अनरजिस्टर भी करना पड़ता है। यहाँ पे अनरजिस्टर नाम का क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, जो ये करेगा आपको कॉल बैक एज ए पैरामीटर लेगा यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पर कि इस अवेट क्लोज ने क्या किया, उसको अनरजिस्टर भी करवा दिया यहाँ पे। तो क्या होगा, जब आपका एप्लीकेशन क्लोज होगा ना यहाँ पे, तो अवेट क्लोज क्या करेगा, समझ जाएगा कि हाँ ये बोलेगा कि यार हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैं करता हूँ इसको अनरजिस्टर कर देता हूँ, इस कॉल बैक को क्या करता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ वहां से। तो देखो बड़े ही हमने इजी वे में इस काम को परफॉर्म कर लिया यहाँ पे। तो होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा। अब मेरा नीड क्या है, इसको मेन
एक्टिविटी के अंदर कॉल करने का यहाँ पर। तो देखो मैं करता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ से और मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे मैंने बाइंडिंग सब प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखो मैं करता यहाँ पर क्या हूँ, नीचे आता हूँ। अब मुझे करना पड़ेगा इस जो फ्लो मैंने बनाया उसको यहाँ पे कलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे लाइफ साइकिल, पहले तो लाइफ साइकिल जो स्कोप डॉट लॉन्च है, यहाँ से लॉन्च मैंने स्टार्टर को कॉल कर लेता हूँ पहले यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं देखो क्या करता हूँ, उसको यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो मेरा क्या था यहाँ पर, चेक चेक कनेक्शन नाम का मेरे पास क्या था, एक फंक्शन था चेक कनेक्ट। देखिए ये था चेक कनेक्ट नाम का। अब मैं करता हूँ यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, और मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने क्या किया, कलेक्ट नाम का मैंने ये जो फंक्शन था उसको कॉल कर लिया यहाँ पर। अब देखो ये इट बूलियन ले रहा है यहाँ पे, तो मतलब अदर ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होने वाला है यहाँ से। पहले करता हूँ यहाँ पे जाके ना एक वार्निंग है, तो आपको एक्सपेरिमेंटल रूटीन एपीआई करना पड़ेगा, बिकॉज जो ये एपीआई एक्सपेरिमेंटल के अंदर से आपको कॉल करना पड़ता है इस चीज को। अब देखो क्या करना पड़ता है, मुझे व्हेन एक्सप्रेशन का लगाना पड़ता है, और मैं ना ट्रू और फॉल्स दोनों को चेक करने वाला हूँ यहाँ पे। इट लेगा एज अ पैरामीटर, और मैं बोलता हूँ कि अगर ट्रू रहा, अगर वो ट्रू रहा तो ये कर दो यहाँ पे, देखो कि कनेक्टेड विथ इंटरनेट, ये पास कर दो। नहीं तो आप क्या कर दो गाइस, यहाँ से फॉल्स का हो, और फॉल्स में कर दो, यहाँ से फॉल्स में पास कर दो, यहाँ से नॉट कनेक्टेड, ये पास कर दो। बस इतना मेरा काम हो चुका है। अब देखो गाइस क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो यहाँ से, जिस मान लो कि चेक नाम का यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मुझे करना है यहाँ पर क्या है कि यहाँ मैंने लेआउट फाइल के अंदर जस्ट ना एक चेक नेटवर्क नाम का मैंने एक टेक्स्ट बना रखा है, और यहाँ पे जस्ट आपको शो कर दो कि क्या हो रहा है मतलब यहाँ पर। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया वापस और मेन एक्टिविटी के अंदर, एंड मैं देखो बाहर जाता हूँ यहाँ से, एंड मैंने क्या किया यहाँ पर कि बाइंडिंग से कॉल कर लिया किसको, चेक नेटवर्क को, और डॉट करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, और इसके अंदर क्या करता हूँ, इस चेक को जो है ना कॉल कर लिया यहाँ पर, एंड बूम गाइस देखा, इतने मैंने इजी वे में इस काम को परफॉर्म कर लिया। अब देखो कभी भी आपको ना मतलब ऐसा सिचुएशन आता है कि हाँ आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है यहाँ से, तो देखो यार यहाँ पे आप सिंपल सिंपल क्या कर दो गाइस, यहाँ पर यूटिल के अंदर जाना है यहाँ से, और इसका इस जस्ट फंक्शन को आपको कॉल कर देना है यहाँ से। देखो कितना इजी हो चुका है यहाँ से। अब मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट क्या किया, आपने फ्लो को कन्वर्ट कर दिया, मतलब किसी भी कॉलबैक बेस्ड एपीआई को कन्वर्ट कर दिया फ्लो के अंदर। तो कॉलबैक फ्लो ने क्या किया, जितने भी कॉलबैक मतलब ये जो कनेक्टिविटी मैनेजर डॉट नेटवर्क कॉलबैक है ना, यहाँ ये क्या है, आपका एक कॉलबैक है, तो इसने किया इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे किसको, फ्लो के अंदर। सो गाइस देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाँ आप किसी कॉलबैक बेस्ड एपीआई को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो फ्लो के अंदर। देखो यार हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर ना एक टेक्स्ट वॉचर नाम का कॉलबैक होता है, जो अब इसको करूंगा मैं, इसको कन्वर्ट कर दूंगा हमारे फ्लो के अंदर। अभी देखो करता क्या है, जो भी आप टाइप करो ना एडिट टेक्स्ट के अंदर, उसको जस्ट वॉच करने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। देखो क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ सबसे पहले मैं, और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, मान लो यहाँ पर, जो कि एक्सटेंशन फंक्शन होने वाला है, जो कि एडिट टेक्स्ट टाइप का होने वाला है। बिकॉज गाइस देखो अगर मैं टेक्स्ट वॉचर नामक कॉलबैक यूज करने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स किसी एडिट टेक्स्ट के लिए टाइप करूंगा ना, तो यस अब मुझे उस टेक्स्ट वॉचर को अटैच करना पड़ेगा किसी एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, एडिट टेक्स्ट लिखा यहाँ से, एंड डॉट पास के यहाँ से, और एक मुझे फंक्शन का नाम देना है यहाँ पर। तो देखो मैं करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज नाम का एक मैंने क्या किया, फंक्शन यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या आने वाला है, रिटर्न टाइप ऑफकोर्स फ्लो होने वाला है यहाँ पर। तो ऑफकोर्स मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से इसका रिटर्न टाइप मुझे फ्लो देना पड़ेगा, एंड अब ये फ्लो किस टाइप का होना चाहिए, ये होगा आपका एडिटेबल नाम का, एडिटेबल। अब ये एडिटेबल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं ना, जो एक न्यू टेक्स्ट होता है, एडिटेबल बोलते हैं कि न्यू टेक्स्ट, जो भी हम मतलब जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे और ये टेक्स्ट मुझे जो रिटर्न करवाएगा ना यहाँ पर, वो आपका एडिटेबल होता है। एडिटेबल में क्या होता है, एक टेक्स्ट ही होता है, बट क्या होता है, एक न्यू टेक्स्ट होता है, समझे, न्यू टेक्स्ट यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे वहां पर। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक कॉल बैक फ्लो का बिल्डर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी कॉल बैक को कन्वर्ट करना है फ्लो के अंदर। तो क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर कॉल बैक नाम का, दोबारा से कॉल बैक नाम का, और ये बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर मुझे एक कॉल बैक बनानी पड़ेगी, जो कि क्या होता है यहाँ पर टेक्स्ट
वॉचर नाम का क्या होता है, कॉल बैक होता है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, कुछ मेथड को यहाँ पे ओवरराइड भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 3 मेथड होते हैं जो कि आपको ओवरराइड करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखो आपका क्या है, पहले इनको यहाँ पे रिमूव करता हूँ सबको यहाँ से, और इसको भी रिमूव करता हूँ। देखो हमारे पास बिफोर टेक्स्ट चेंज है, ऑन टेक्स्ट चेंज है और आफ्टर टेक्स्ट चेंज है। तो अब अकॉर्डिंग सिचुएशन आप यहाँ पे जो करना है आप परफॉर्म कर सकते हो। बिफोर का मतलब क्या, टेक्स्ट चेंज होने से बिफोर क्या होगा या टेक्स्ट के समय क्या हो रहा होगा यहाँ पर। आफ्टर का मतलब क्या है, टेक्स्ट चेंज होने के बाद हमें क्या परफॉर्म करना, तो ये हमें जो काम करना है यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने जो एडिटेबल इससे लगाया है यहाँ पर, ताकि मुझे सिर्फ आफ्टर टेक्स्ट चेंज होने के बाद जो काम मुझे परफॉर्म करना है ना, तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखो करना है यहाँ पर क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करूँ ना यहाँ पे, वो क्या हो सके यहाँ से एमिट करवा सकूँ। क्या करूँ, यहाँ से जो फ्लो है ना उसको एमिट करवा सके। तो देखो मेरे पास ऑफर नाम का यहाँ पे फंक्शन होता है, देखो ऑफर नाम का, मैंने ऑफर लगा दिया और मैं यहाँ पर एस पास कर देता हूँ, बिकॉज मुझे रिटर्न टाइप के यहाँ पर एडिटेबल है यहाँ पर। तो देखो ये एस को मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। तो जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा, मतलब टाइप होने के बाद जो भी टेक्स्ट होगा ना वो वहाँ पे जाके शो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कलेक्ट करवा पाऊंगा इजीली, ठीक है। इतना काम हो गया, समझे। अब देखो क्या करना है मुझे, अब मैंने क्या कर दिया है, एक कॉल बैक तो मतलब कर दिया, रजिस्टर कर दिया कॉल बैक इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे उसको अनरजिस्टर भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब मेरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो तो जितने भी कॉल बैक सारे रिमूव हो जाए। तो वहां पर क्या करेगा, अवेट क्लोज का आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पर। तो मैंने अवेट क्लोज यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको रिमूव भी करना है। तो आपको कहना रिमूव टेक्स्ट चेंज लिसनर का है ना, ये आपको कॉल करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो वॉचर वॉचर मांग रहा है, ठीक है। अब ये वॉचर आपको टेक्स्ट वॉचर ये रहा, हम देखो टेक्स्ट वॉचर में कॉल बैक को यहाँ पर पास करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये किया, कॉल बैक को पास कर दिया। तो देखिएगा कितना इजी और सिंपल था यहाँ पर। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट वॉचर को यूज करो कितना टफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना इजी हो गया। जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूंगा यहाँ पर, वो क्या होगा, एस अपने मतलब एस अपने अंदर रखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मुझे जहां भी यूज करना हो ये एमिट कर देगा, और दूसरी जगह क्या होगा, एक कलेक्टर बैठा होगा उस टेक्स्ट को इजीली कलेक्ट कर लेगा। हम मैं करता हूँ अपने जाता हूँ कहाँ पर, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ से, और मैं करता हूँ यहाँ पे इस टेक्स्ट चेंज वाले को कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा मान लो, और लाइफ साइकिल स्कोप डॉट मुझे लॉन्च को पहले कॉल करना पड़ेगा, लॉन्च में स्टार्ट को कॉल करना पड़ेगा। अब देखो क्या करता हूँ मैं, जो यहाँ पे टेक्स्ट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने अभी एक कॉल बैक बनाया है, देखो यूटिलिटी ये जो टेक्स्ट चेंज नाम का, मुझे एडिट टेक्स्ट के अंदर अटैच करना पड़ेगा, जो एडिट टेक्स्ट होगा को अटैच करना पड़ेगा। अब देखो मैंने एक्टिविटी मेन के अंदर क्या कर रखा है, एक एडिट टेक्स्ट क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है यूजर नेम कर रखा है। अब इस यूजर नेम से क्या करूंगा, उसको कॉल करने का काम करूंगा। अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैं जाता हूँ अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ लिखता हूँ बाइंडिंग डॉट यूजर नेम लिखा, एंड डॉट करना है आपको उस टेक्स्ट चेंज को कॉल कर देना है। यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब मुझे ना कलेक्ट भी करना है। देखो यार कलेक्ट से क्या करता हूँ, पहले मैं एक डिबाउंस ऑपरेटर लगाता हूँ, डिबाउंस ऑपरेटर जो ये करेगा अपने अंदर टाइम लेगा, जो मिली सेकंड का लेने वाला है। मान लो मैंने 400 मिली सेकंड ले लिया यहाँ से। अब देखो इसका मतलब क्या होता है डिबाउंस का, देखो डिबाउंस क्या करेगा आपका कि 400 मिली सेकंड तक वेट करवा देगा। मतलब क्या, आपने 400 मिली सेकंड तक कोई भी टेक्स्ट को टाइप नहीं किया ना, तो क्या करेगा वो रिटर्न करवा देगा यहाँ पर। मतलब वो 400 मिली सेकंड से कम आप रुक सकते हो टाइपिंग के समय। अगर आपने 400 मिली सेकंड से ज्यादा ले लिया समय यहाँ पर, तो क्या करेगा वो टेक्स्ट आपका क्या कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उससे कम लेते तो कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको अगर आपने उस टाइम ज्यादा ले लिया वहां से, तो वो एमिट कर देगा, देन आपको यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को। तो इतना हो गया। अब देन यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कलेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कलेक्ट लगा दिए यहाँ से, एंड देन आपको यहाँ से कहीं भी शो करवाना है शो करवा सकते हो। जो भी मान लो मैंने लॉग डी के अंदर शो करवाना, तो मैं लॉग डी लिख दिया यहाँ से, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो भी लिखना है यहाँ पे मान लो मैंने कोई लिया यहाँ पर, और इट पास कर दिया यहाँ से। आप देखो कैसे हुआ, इस इट के अंदर वो डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इट लिख दिया यहाँ पर। देखा गाइस कितना सिंपल कितना इजी था यहाँ पर। अब देखो आपका टास्क ये है कि आप जस्ट ट्राई करो कि हाँ जितने भी कॉल बैक्स हैं हमारे एंड्रॉयड के अंदर, उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करो फ्लो के अंदर। फ्लो आपको कितना इजी दे रहा है। फ्लो करता है इसके यहाँ पर कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पर एमिट करता है डेटा को, जो भी उसके पास डेटा प्रेजेंट है उसको एमिट कर देगा, और अदर एंड में क्या होगा, कलेक्टर बैठा होगा और उस डेटा को इजिली कलेक्ट कर पाएगा, ठीक है।